मैं ये वीडियो दिल्ली पुलिस को डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक बधाई का पात्र है। उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा काम किया है कि उनको बधाई देना तो बनता है, वो डिज़र्व करते हैं। उन्होंने ऐसा काम किया है कि पूरे देश में पिछले 12 सालों में, पिछले एक दशक में किसी भी स्टेट के पुलिस नहीं कर पाई है। तो वो एक एग्जाम्पल सेट किया कि देखो, बहादुरी के काम इस तरह का होता है। तो जब कोई इतनी बहादुरी का काम करता है तो उनको बधाई देना चाहिए। मैं दिल्ली पुलिस को दिल से, बहुत दिल से उनको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में एक ऐसा कृत्य किया है जिससे पूरा देश गौरवान्वित हो उठा है। इतनी गौरवान्वित कि बहादुर उसे देख करके शायद शर्म महसूस करने लगेगा। उनको अपनी बहादुरी पे शक हो सकता है कि अच्छा, ऐसा भी बहादुर होता है। हम सब जानते हैं कि दिल्ली में पिछले 1 महीने से प्रोटेस्ट हो रहा है। स्टूडेंट जो कि पिछले 50 साल बाद इस देश में युवा ने मोर्चा संभाला, अपनी एक बहुत तुच्छ सा मांग रखा। इतना तुच्छ मांग रखा, इतनी छोटी मांग रखी कि अगर सरकार चाहती तो बहुत, उनके लिए बहुत सिंपल था कि वो उस बात को मान लेते, उनसे संवाद करते, बात करते, उनको मान लेते और ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाता। और इससे बीजेपी सरकार की साख शायद बढ़ जाती। लेकिन उनका सोचना अलग है। उनका सोचना ये है कि अगर वो जनता की बात मान लेंगे, जनता की कही हुई बात पे अमल कर लेंगे, स्टूडेंट को उसके पीड़ा को सुन करके उसके डिमांड को मान लेंगे, तो वो छोटे हो जाएंगे। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि इनकी पार्टी जहाँ से बिलोंग करती है, जहाँ से शिक्षा लेती है, वहाँ पे झुकना नहीं सिखाया जाता है। वहाँ अगर जनता की बात मान लिए तो वो इतने छोटे हो जाएंगे कि शायद वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। जिस जनता का वोट लेने के लिए घर घर जा कर के वो हाथ फैलाते हैं, बाबू भैया करते हैं माइक लगा लगा करके, देश के बड़े बड़े काम छोड़ करके पूरे साल वो या तो रैली में घूमते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या तो वो रैली में घूमते हैं, इलेक्शन रैली में दूसरे नेताओं को गाली देने में व्यस्त रहते हैं, या फिर वो विदेश के टूर करते हैं। उनके पास यही काम है और देश के डेवलपमेंट का कोई काम है नहीं। हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, जिनके अंडर में सारे पुलिस व्यवस्था चल रही है, दिल्ली पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स उन्हीं कार्यों में से एक है। और दिल्ली तो बहुत साख की लड़ाई है। दिल्ली में सरकार होना, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना और दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट को ना होना, ये उतनी ही बेइज्जती की बात है जितना कि मैं कंपेयर नहीं कर सकता कितनी बेइज्जती की बात है। तो इसीलिए केजरीवाल जी की सरकार को लपेट करके, झूठे खेसों में फंसा करके, गलत नैरेटिव सेट करके उन्होंने उसको 10 साल में समेट दिया, क्योंकि ये उनके आन बान और शान की लड़ाई हो गई थी दिल्ली कि सेंट्रल में 10 साल से सरकार रहते हुए भी दिल्ली में सरकार नहीं बनाना, ये एक बहुत शर्म की बात थी उनके लिए। कुछ जनता ने सपोर्ट किया और कुछ तो उनके पास ऑटोमेटिक को चाबी है जिससे वो सरकार बना लेते हैं। हम आते हैं दिल्ली पुलिस के मुद्दे पर। दिल्ली पुलिस ने कितना अच्छा काम किया है ये पूरा देश जानता है। उन्हें एक नया चीज़ का आविष्कार किया है कि लाठी में, डंडे में कील डाला जाए और उस कील से देश की जनता को पीटा जाए, पूरे शरीर को छन्नी कर दिया जाए। वो जब लाठी मारे, वो जब कील उसको लगे, वो खींचे तो पूरी वो मांस बाहर आनी चाहिए। यह एक नया तरीका अपनाया है
और शायद आने वाले समय में अदर स्टेट के पुलिस भी सीखे, उसको अपनाए। एक सरकारी काम में किस तरीके से बिना वर्दीधारी इलीगल तरीके से गुंडे का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उसको तो हम लोग पुलिस नहीं कह सकते, क्योंकि पुलिस की तो वर्दी होती है, तो बिना वर्दी के थे, तो जाहिर सी बात है कि गुंडे ही रहे होंगे। अब उन्होंने एक पैटर्न सेट किया है कि पुलिस डंडा चला करके अपने हाथ क्यों गंदे करे, सॉरी गंदा तो बहुत पवित्र वर्ड हो जाएगा उनके लिए, मीन्स अपने हाथ को क्यों थकाए, क्योंकि उनको तो खड़े खड़े जी हुजूरी करते करते उनका पैर हाथ दर्द कर जाता है, तो डंडे मार करके अपने हाथ को क्यों थकाए, उसके लिए उन्होंने गुंडे हायर किए होंगे। और गुंडे कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, ये पूरे देश को पता है। खैर, एक तो एक तरीका हुआ कि कैसे डंडा में कील डाल करके और लोगों के शरीर को छलनी किया जाता है, ये तरीका उन्होंने अपनाया। दूसरा बड़ा काम उन्होंने बड़ा काम किया कि महिलाओं को किस तरीके से प्रोटेस्ट में पीटा जाता है, किस तरीके से उसको मोलेस्ट किया जाता है, किस तरीके से उसके प्राइवेट पार्ट को पे हमला किया जाता है, किस तरीके से पुलिस वाले डंडे को महिलाओं के पीछे से उसको, आई डोंट नो क्या उसका क्या अप्रोप्रिएट वर्ड है, मुझे नहीं पता। ये सब दृश्य कैमरे में कैद हुआ और पूरे दुनिया ने देखा। आजकल तो ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है, कुछ चीज़ें किसी से छुपी नहीं रहती है, पूरी दुनिया ने देखा होगा कि दिल्ली पुलिस किस तरीके से उस लोकतांत्रिक देश में लोग, जो कि जनता है, इस देश का मालिक है, नौकर इस देश में मालिक के साथ कैसा व्यवहार करता है, सबने देखा होगा। तीसरा सबसे महान काम हमारे आईपीएस ऑफिसर लांबा जी, बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। जितना उनका पर्सनालिटी स्मार्ट दिखता है, शायद उनका दिमाग उतनी ही दूषित होगा, शायद उनकी इंटेलिजेंस उतनी ही प्रबल होगी जिससे उन्होंने इस्तेमाल किया। और एक महिला जो कि खड़ी थी, जो कि जा रही थी, उनको थप्पड़ मारा। कितनी बहादुरी का काम उन्होंने किया होगा। इसी प्रोटेस्ट में ये भी देखा गया कि किस तरीके से बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। छोटे छोटे कम उम्र के बच्चे जो 10 साल 12 साल 18 साल 15 साल के लड़कियां थी, उसको कितनी बुरी तरह पीटा गया, अधमरा कर दिया गया। कहीं कहीं तो मैंने ये भी पोस्ट देखा है कि शायद वो अब रही नहीं, इस बात की मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन कहीं कहीं ऐसे पोस्ट मैंने देखे हैं। जिस तरीके से पीटा गया, पुलिस को, एक आधिकारिक पुलिस को भीड़ को हैंडल करने का तरीका मुझे नहीं लगता है कि एक लोकतांत्रिक देश में होना चाहिए या होगा। लेकिन समस्या क्या है कि जब सरकार निरंकुश हो जाती है, तानाशाह हो जाती है, तो उनके लिए नियम कानून गाइडलाइंस सब से ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास स्टेट की शक्ति होता है। उस शक्ति में इतना मगरूर होते हैं कि वो जनता को कुछ समझते नहीं हैं। और तो नाम भी दे दिया है उन्होंने कॉकरोच, तो शायद उनको पता होना चाहिए कि कॉकरोच जल्दी मरता नहीं है। और आज पिछले 1 महीने से कॉकरोच ने बता दिया है कि उसको दबाना आसान नहीं है। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि जनता, जो कि युवा है, स्टूडेंट है, जो अभी ग्रो कर रहे हैं, वो आपकी राजनीतिक, आपके पॉलिसीज़ को समझ चुकी है, जान चुकी है। दिल्ली पुलिस जिस तरीके का कायराना हरकत किया है, ये निंदनीय है, आपराधिक है, और दिल्ली पुलिस को इस पर शर्म आनी चाहिए। लेकिन मैं उनको इस बात की ज़रूर बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। ये सारे लोग जो कि बांग्लादेशी है, ये सारे लोग पाकिस्तानी हैं, ये सारे खालिस्तानी हैं, ये सारे नक्सलवाद हैं, यही सब तो संज्ञा हमारे गोदी मीडिया और बीजेपी और खास संघ के लोग इसी नाम से पुकारते हैं। जो भी सरकार के खिलाफ
या अपनी परेशानी को बताते हैं, उनको यही नामकरण दिया जाता है, एंटी नेशनल। ये सोनम वांगचुक हमारे देश का इतना बड़ा धरोहर, जिनको पूरी दुनिया सुनना चाहती है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे उनको बुलाया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है, उनका स्पीच सुनने के लिए इंटरनेशनल फोरम पे लोग वेट करते हैं। वही व्यक्ति अपने देश में एंटी नेशनल हो जाता है, वही व्यक्ति एंटी नेशनल देशद्रोह के मुकदमे में 6 महीने जेल में रह के आता है और सरकार उसको साबित नहीं कर पाती है और 6 महीने बाद वो बरी हो जाते हैं। क्या सरकार को शर्म नहीं आता है ऐसे धाराओं को लगाते हुए? हमारे देश में बहुत सारे लोगों पर इस तरीके के मुकदमे, इस तरह के धाराएं लगाई जाती हैं। जब से इस बीजेपी की सरकार बनी है, एंटी नेशनल एक आम स्लोगन बन गया है, आम ख्याति लोगों को मिल गई है और डे टू डे लोगों को मिलता है। और यह जो एंटी नेशनल एक वर्ड, देशद्रोह, एक ऐसा पावरफुल वर्ड था कि अगर वो किसी के नाम के आगे लिया जाता था तो लोग समझते थे कि देशद्रोह कितना बड़ा क्राइम है, जो कि है, बहुत बड़ा क्राइम है। लेकिन जब से ये सरकार आई है, इस शब्द की ग्रेविटी खत्म हो चुकी है। अब इस देश में इस नाम को मजाक में लिया जाता है। अच्छा, तुम एंटी नेशनल हो क्या? इस तरीके से इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इस शब्द का ही नहीं, इस देश का, इस देश की लोकतांत्रिक जनता का मजाक बना दिया है। किस तरीके से महिलाओं को प्राइवेट पार्ट पर हमला किया गया, मोलेस्ट किया गया, उसको पटक करके उसके सर पे, उसके छाती पे चढ़ा गया। यह कृत्य पूरे देश ने देखा है और इन बातों के लिए दिल्ली पुलिस बधाई का हकदार है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी उनको बुलाएंगे और इन सबको लाइन में खड़ा करके बड़े बड़े मेडल्स देंगे। यही इसीलिए तो हो रहा है। आज पूरे कनॉट प्लेस को छावनी बना दिया गया है, पुलिस का छावनी बना दिया। यहाँ रैपिड एक्शन फोर्स, पुलिस और अदर कई रिजर्व पुलिस बल तैनात है। पूरे गन, बैलेट गन, आंसू गैस के गोले, और हाँ, आंसू गैस के गोले इस देश को इतना निचोड़ लिया, इस देश को इतना निचोड़ दिया इन 12 साल में कि इनके पास आंसू गैस के गोला छोड़ने के लिए पैसा नहीं है। वो जो आंसू गैस से गोले छोड़े जा रहे हैं वो भी एक्सपायर्ड छोड़े जा रहे हैं, 1-1 साल पुराना एक्सपायर्ड। और आंसू गैस के गोला जो एक्सपायर हो जाता है तो जहर से कम नहीं होता है। पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, एक्सपायर्ड जहर का इस्तेमाल किया गया। पानी जो वाटर कैनन से जो पानी छिड़के गए, उस पानी में केमिकल मिला हुआ था। ये सब मेडिकल रिपोर्ट में आया है। उस केमिकल से कितना खतरनाक बीमारी हो सकता है, इसका असर अभी तुरंत नहीं दिखेगा, इसका असर धीरे धीरे होता है स्वास्थ्य के ऊपर। हमें शर्म आता है कहते हुए कि हमारे देश में एक ऐसी सरकार है जो लोकतांत्रिक तरीके से सेंध मार करके वो जीत तो जाती है, लोकतंत्र का हवाला तो देता है, लोकतंत्र का डंका तो पीटता है, लेकिन उसको लोकतंत्र में थोड़ा भी भरोसा नहीं है, थोड़ा भी विश्वास नहीं है। जनता ने इसके राजनीतिक और इनके मंशा को बहुत अच्छे से समझ लिया है। इस देश का युवा शक्ति आज पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है, पूरे देश भर में लोग आक्रोशित है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा इतना बहुमूल्य है कि उसके लिए देश के जनता का खून बहाया जाएगा, देश के जनता का युवाओं को मर्डर किया जाएगा, लेकिन वो इस्तीफा नहीं देंगे। यह एरोगेंस दिखाता है कि कितना एरोगेंट सरकार है। जनता को आंखें खोलने की ज़रूरत है। हमारे युवाओं को तो आंखें खुल गया है, जो उनके पेरेंट्स हैं, जो समझदार लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उनको तो पहले से आंखें खुली हुई है। जो लोगों को नहीं खुला हुआ है वो पिछले 12 साल में उनकी आंखें बहुत अच्छे से खुल गई है। जो एक बड़ा तबका जो कि अनपढ़ है,
जिनको फ्री में लालच दे करके खरीदा जा सकता है, बरगलाया जा सकता है, सिर्फ उनको समझने की ज़रूरत है। जिस दिन वो समझ गया उस दिन ये सरकार कहीं टिकने वाली नहीं है। अभी भी वक्त है, सरकार से अनुरोध है कि वो मांगों को मान ले, युवाओं से माफ़ी मांग ले। अभी भी युवा उसको माफ़ कर देगा। खैर आगे उसका सोच कि वो देश के जनता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये उनके ऊपर। जनता का अपना अधिकार है, जो लोकतंत्र में प्रदर्शन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी दे देंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस या अन्य पुलिस जो इस प्रोटेस्ट को हैंडल करती है, उनको सीखने की ज़रूरत है कि प्रोटेस्ट को हैंडल कैसे किया जाता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। संविधान के द्वारा, कानून के अंदर इसका प्रावधान है, इसके गाइडलाइंस है। उस गाइडलाइंस को याद रखने, सीखने और उसको प्रैक्टिस में अमल लाने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस कभी नहीं सीखेगी, कभी नहीं सीखेगी। आपने दिल्ली पुलिस के जितने भी लोग खड़े हैं, आरएफ के जितने भी जवान खड़े हैं, बहुत सारे वीडियोज़ आपने देखे होंगे, हज़ारों वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। आपने सबके आंखों में देखना, कुछ ही ऐसे गुंडे किस्म के पुलिस वाले और गुंडे वहाँ पर थे जिनकी आंखों में शर्म नहीं थी। बाकी जितने भी आरएफ के जवान थे, इतने वीडियोज़ देखे होंगे, बहुत सारे रिपोर्टर्स ने उनसे जाके सवाल किया है, उनकी आंखों में जरा आप देखिएगा, एक भी जवान आंख मिला करके बात करने में सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको शर्म आता है। उनको शर्म आता है इस जनता पे हाथ उठाते हुए, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने कस्में खाई है, संविधान की कस्में खाई है, देश की कस्में खाई है कि इस जनता की रक्षा करेंगे। लेकिन उसी को मर्डर करने के लिए तैयार है। कौन? कुछ पुलिस वाले। उसमें बहुत सारे ऐसे आरएफ के जवान को मैंने देखा है वीडियो में, जो रोक रहे हैं, लाठियां भी मार रहे हैं, लेकिन वो ध्यान रख करके मार रहे हैं कहीं इससे कुछ नुकसान ना हो जाए। उसी में कुछ ऐसे पुलिस वाले थे, कुछ इक्का दुक्का कुछ ऐसे आरएफ के भी जवान थे जिनके अंदर नैतिकता नाम की चीज़ खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उनको चाटुकारिता ही करने आता है और वो चाटुकारिता ही कर रहे थे। खैर, पूरी दुनिया ने इसको देखा है और पूरी दुनिया में दिल्ली पुलिस को थू-थू हो रहा है। देखते हैं हमारे देश में कब सुधार होती है, कब कुछ नया बदलाव आता है। जय हिंद, जय भारत।